दोस्तों फैक्ट ऑफ प्रभात पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इंडियन MRCA कंपटीशन के बारे में, जिससे राफेल डील हुई। तो दोस्तों इंडियन MRCA कंपटीशन जो MRCA टेंडर के नाम से भी जाना जाता है, ये 2008 में टेंडर था। एक कंपटीशन था जिसमें 6 अलग अलग एयरक्राफ्ट कंपनीज थी जिससे हम एयरक्राफ्ट खरीदने वाले थे। दोस्तों इस कंपटीशन जो सन 2008 में इसकी शुरुआत हुआ था, उसके बाद 2008 में ये मल्टी जो MRCA ये MMRCA का मतलब था मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। MRCA टेंडर के नाम से भी जाना जाता था। इससे 126 एयरक्राफ्ट हम खरीदने वाले थे। 126 मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हम खरीदने वाले थे। और 2012 में IAF ने कुछ टेक्निकल इवैल्यूएशन करके ये बताया, ये 6 कंटेस्टेंट जिनका 6 कंटेस्टेंट्स का नाम जो 6 एयरक्राफ्ट थे वो थे फाइटर। ये सारे फाइटर एयरक्राफ्ट थे। बोइंग FA-18EF सुपर हॉर्नेट, दसॉल्ट राफेल जो मेन अभी हमने राफेल खरीदा वो, और यूरोफाइटर टाइफून, लॉकहीड मार्टिन S-16 फाइटिंग फाल्कन, और मिकोयन MiG-35 और साब जैस 39 ग्रिपेन। और दोस्तों 27 अप्रैल 2011 को एक इंटेंसिव और टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद हमारी इंडियन एयरफोर्स ने बिडर्स की संख्या 6 से घटा के 2 कर दी थी। और वो 2 थे यूरोफाइटर टाइफून और दसॉल्ट राफेल। और दोस्तों उसके कुछ समय बाद दसॉल्ट राफेल 31 जनवरी 2012 को फाइनलाइज कर दिया गया था, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल कॉस्ट कम था इसलिए। दोस्तों ये जो टोटल डील थी उस टाइम ये 28 से 30 बिलियन US पे आ रही थी 2014 में। पर ये डील उस टाइम रोक दी गई क्योंकि दसॉल्ट कंपनी ने मना कर दिया था कि वो HAL के द्वारा 108 मैन्युफैक्चर्ड राफेल विमान की कोई गारंटी नहीं दे सकता। और इसके उलट इंडियन डिफेंस मिलिट्री चाहती थी कि जो सारे 126 राफेल विमानों की सेफ डिलीवरी, सेल, मैन्युफैक्चरिंग सब दसॉल्ट कंपनी ही करे। दोस्तों उसके बाद ये डील उस टाइम के लिए रोक दी गई थी। और फिर दोस्तों और ये भी बात थी कि HAL कंपनी जो है हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हमारी पब्लिक एरोस्पेस कंपनी है। दोस्तों ये इतनी कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी उस टाइम करने में कैपेबल थी, और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री भी चाहती थी। और फिर मई 2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने वापस डील को शुरू कर दिया था दसॉल्ट ने, और जिससे 126 एयरक्राफ्ट टोटल दसॉल्ट ही दे रहा था, और जिसमें 18 राफेल विमानों की 2017 तक डिलीवरी दसॉल्ट ने कंफर्म कर दी। और इसके साथ ही दसॉल्ट ने इस टाइम पे ये भी कहा था कि और जो HAL के द्वारा 70% मैन्युफैक्चरिंग में भी दसॉल्ट उस टाइम अग्री कर चुका था। और दोस्तों दसॉल्ट ने ये भी वादा किया था कि 50% प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करेगा इंडिया के डिफेंस स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। ये भी इस डील में साइन हुआ था उस टाइम पे। और मार्च 2014 में दोनों साइड्स ने कहा कि ये डिलीवरी 2017 तक हो जाएगी 18 राफेल विमानों की। बट उसके कुछ टाइम बाद मनोहर पर्रिकर ने 13 अप्रैल 2015 में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने ये अनाउंसमेंट करी कि ये जो MRCA टेंडर है ये अब ख़त्म हो चुका है। द MRCA टेंडर इज इफेक्टिवली डेड, ये कहा था उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर लेट मनोहर पर्रिकर जी ने। और इंडिया ने ऑफिशियली ये 126 एयरक्राफ्ट्स का टेंडर विड्रॉ कर लिया था।
और उसके बाद एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांसोइस हॉलैंड ने ये प्रधानमंत्री की फ्रांस विजिट के दौरान ये कहा था कि इंडिया 36 राफेल विमानों की डील को फाइनलाइज कर रहा है। इंडिया और फ्रांस दोनों 36 राफेल विमान की डिलीवरी को फाइनलाइज कर रहे हैं, इस डील को फाइनलाइज कर रहे हैं। और ये सारे विमान फ्लाइंग कंडीशन में हिंदुस्तान आएंगे, भारत आएंगे। और तब उस टाइम ये जो कॉस्ट है इसका, तब ये अप्रैल 2015 में $8 बिलियन इसका कॉस्ट आया, मतलब 200 मिलियन US डॉलर्स एक विमान का कॉस्ट था। और उसके साथ साथ ये भी एक रिक्वायरमेंट थी उस डील की कि 30% फ्रांस री इन्वेस्ट करेगा अर्निंग अपनी इंडिया के डिफेंस स्ट्रक्चर में, जिससे में वो राफेल को ऑपरेट करने के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएगा। और जनवरी 2016 में भारतीय सरकार ने भारतीय नेवी को, इंडियन नेवी को ये डिटेल्ड ब्रीफिंग लेने के लिए डसॉल्ट कंपनी से डिटेल्ड ब्रीफिंग राफेल के रिगार्डिंग लेने के लिए कहा, जिससे वो अपने नेवल वर्जन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में भी उसकी नियुक्ति कर सके। और इसके बाद अब देखिए, जैसे विमानों की डिलीवरी भी शुरू हो चुकी थी नवंबर से ही, तीन विमानों की, और उसके बाद अब विमान आए और ये सारे विमान कल भारत पहुंच चुके थे और MRC टेंडर ही था। अब दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको इंडियन राफेल कंट्रोवर्सी के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए फैक्ट ऑफ पेपर।